केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। सर स्टेटमेंट ले ले।
जरा मीडिया को जरा जगह दिया लो। ये आवाज आना है। आप मारे सर ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ सर आप मारे सर ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಕಡೆ ಇವರೇ ಪೂಜಾರ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ले अब हल्का दे दो। अमरीन देखिए, ये बहुत दिनों से ना लोगों का तकाजा रहा कि वॉकिंग ट्रैक और पार्क का डेवलपमेंट होना है। हालांकि आफ्ताब की कोशिश बहुत पहले से भी रही है कि यहाँ के लिए पार्क डेवलपमेंट के लिए है ना एक मंसूबा तैयार किया गया था। हद से ज़्यादा बारिशें होने की वजह से ख़ास तौर से इस इलाके में नागराजप्पा लेआउट में लोगों को है ना बारिश के पानी से बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद सर्वे करने के बाद पार्क के बीचे बीच एक पानी जो बारिश का पानी है उसको यहाँ से निकालने के लिए एक ड्रेन डालने का मंसूबा हमारे सामने है। और ख़ास तौर से क्रिश्चियन कॉलोनी, राजीव नगर से होते हुए क्रिश्चियन कॉलोनी, नागराजप्पा लेआउट और जितने यहाँ के इलाके हैं, ये जो है ना नीचे के हिस्से में जो लेआउट्स हैं उनको है ना बारिश के पानी का बहुत बड़ा मसला है। और साथ ही साथ मूडा के साथ साथ प्राइवेट लेआउट्स भी यहाँ आने की वजह से
यूजीडी का काम मुकम्मल तौर से हुआ नहीं है। इस वजह से इन तमाम चीज़ों को तय करने के बाद आज यहाँ पे है ना पार्क का डेवलपमेंट का काम शुरू करने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्क का काम लगभग 40 लाख का काम है, जिसमें ख़ास तौर से जो देखा जाता है कि हर पार्क में वॉकिंग ट्रैक के लिए 6 से 7 अड़ी का बनाते हैं। यहाँ क्योंकि ख़वातीन भी है ना ज़्यादा तादाद में वॉकिंग करते हैं, इसलिए है ना वॉकिंग ट्रैक जो है 10 अड़ी का बनाने का तो आफ्ताब सोचे हैं, तो जिससे लोगों को और ज़्यादा सहूलत होगी। और साथ ही साथ बीच में आप देख सकते हैं कि है ना एक ड्रेन जा रही है। इस ड्रेन को है ना इस इलाके से बाहर निकालने के लिए भी एक मंसूबा तय किया गया है, जिससे मैंने वायदा भी किया है कि मूडा के फंड से ये ड्रेन और बकिया जो यूजीडी का काम है ये करने के लिए भी जो मंसूबा है इसे है ना पूरे तौर से भरपूर तरीके से साथ देने का मैंने वायदा किया है। आज ये काम जो पार्क का काम है लोगों का तकाजा बहुत दिनों से था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को है ना तकमील तक लाने के लिए 40 लाख का काम, जिसका आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं के साथ हुआ है। और ये चीज़ इस इलाके के जितने मकानात हैं, जितने मुकीम लोग हैं, उनके लिए बड़े ही फ़ायदेमंद हो। सर, आप आने से पहले यहाँ की शिकायत को लेकर हमने सवाल किया था कॉर्पोरेट राब्ता पेज से। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द मामला को सरल कर दिया जाएगा। यहाँ वो लोग थे जो शिकायत कर रहे हैं, उसका सवाल मैंने किया है। जैसा कि आप कह रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि इस एरिया में जो मुश्किलात हैं वो आने वाले दिनों में जल्द। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई एक हुकूमत की तंजीम से कोई लेआउट का काम हो रहा है तो है ना उनको पूछने का हक हम रखते हैं। अगर कोई प्राइवेट तरीके से लेआउट बनाकर या फिर है ना अनऑथराइज तरीके से रेवेन्यू साइट बनाकर दे देता है तो वो किसने बेचा था, किसने खरीदा था, इसका इल्म हमारे पास नहीं रहेगा। बावजूद कि वहाँ पे है ना लोग बस रहे हैं, उनको सहूलत फराहम करने के लिए चाहे वो कहीं से भी लो पैसों का इंतजाम कर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से देर भी हो सकती है, लेकिन है ना दुरुस्त काम होने के लिए आज क्योंकि है ना पैसा बहुत बड़ा मायना रखता है। किसका पैसा कहाँ लेके आकर डालना है और कौन कब उस चीज़ को है ना साथ देता है। इस वजह से क्योंकि हाल ही में जब बारिश का मौसम था, फौरी तौर से है ना कमिश्नर को लाकर यहाँ का है ना जायज़ा लेने कर आए और ये देखने के बाद ये तय किया कि है ना बीच से है ना एक मोहरी बनाकर है ना पानी को बाहर निकाल। सर, जिस तरह लाखों की मालियत जो है पार्कों की तरक्की के लिए जोड़ा, उसके चंद ही महीनों बाद जो है पार्क की हालत जो है पहले जैसी नहीं रहती, या उसको जो है देखभाल नहीं करती। सर, एन्ना क्षेत्र के अंदर ऐसे पार्कों को हमने जायजा लिया, देखा, बाकायदा उसकी देखभाल के लिए आपने क्या कदम उठाए? देखिए, ये मुकामी लोग जो पार्क के अतराफ बसते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि है ना उस पार्क को है ना सही तरीके से निगरानी करें। आज पहले जैसा नहीं है कि है ना मकानात में है ना जगह खुली है, वहाँ पे है ना आप है ना आपका गार्डन बना लिए या फिर है ना पौधे डालकर उसे है ना पानी सींचने का काम करते हैं। आज मुकम्मल तौर से जितनी सही है उतना पूरा है ना आप मकान बन रहे हैं, तो आपका ये हक बनता है कि पार्क में है ना पौधों को ज़रा पानी डाल लें, बाकी सफाई का काम करें। क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि 1900 से ज़्यादा है ना हमारे पार्क मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन में है, तो इन पार्कों की तरक्की के लिए मंसूबा हमारे सामने है। हम बार बार है ना हमारे दबाव के साथ ये काम कराते हैं। इसे सही दुरुस्त रख लेना ये मुकामी लोगों का जिम्मा बनता है। बल्कि मैं कॉर्पोरेशन को भी कहूँ या फिर है ना कॉर्पोरेटर को भी कहूँ या फिर मैं खुद एमएलए के हिसाब से इसकी है ना निगरानी करने के लिए मैं खुद आके नहीं बैठ सकता। तो जिसके लिए कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। रास्तों का काम करते हैं, दूसरे दिन है ना फिर रास्ते काट देते हैं। तो लोगों की समझ इस कदर होनी चाहिए कि ये अवाम का पैसा अवाम के तरक्की के लिए हम लगा रहे हैं, उसकी निगरानी और उसकी है ना महफूजी का काम अगर अवाम हमारे साथ हाथ जोड़कर काम करे तो हो सकता है कि तरक्की का काम और ज़्यादा भी हो सकता है। इससे हटकर एक सवाल है, परसों एक कन्नड़ अखबार में
जन्नर हल्के के उम्मीदवारों की फीस जो है वो कमी है रुकन असम्बली के लिए। आपका चेहरा सबसे पहले है, उसके बाद जो है एक बहुत बड़ी लाइन है सर। क्या लगता है कि कितने उम्मीदवार जो है मैदान में उतर रहे हैं, आपको कहीं डर नहीं लग रहा? इस जमहूरी निज़ाम में इंतखाब का मायना यही है कि तुम्हारे सामने जो भी खड़ा है बेहतर जो है उसको है ना जीत होगी। चाहे मेरे सामने जितने भी लोग खड़े उनके मंसूबे क्या है वो जब तक बयान नहीं करेंगे मैं उनके बारे में किसी के बारे में बात करना के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। रही बात इंतखाब से डरना या इंतखाब के लिए है ना कौन मेरे सामने उम्मीदवार बनेगा, ये कभी मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो हादसा हुआ हयाती और मौत के दरमियान जब मैं लड़ रहा था, ये वही लोग हैं जिनकी दुआओं से मुझे है ना अल्लाह ने फिर एक बार है ना नई जान बख्शी है। तो इस वजह से मेरा ये समझना है कि लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, तो मुझे है ना इंतखाब से कभी डर नहीं लगा और लगेगा भी नहीं। क्या ये आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप ही जो है इस हल्के के रुकन असम्बली? नतीजा अगर मेरे हाथ में होता तो इंतखाब की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, आपका भी ये है ना सर कि सबूत है कि नहीं, खड़ने वाला यही मकसद और यही नियत से करता है कि मैं जीतूं। एक दावा है, नतीजा 25 साल से आपका दबदबा है यहाँ पर, उस लिहाज से जो है आपको इस पर क्या कहना है? दबदबा अगर होता तो आज ये दिन नहीं होता। मैं एक खिदमतगार के हैसियत से खिदमत कर रहा हूँ। खिदमत करने का मौका अगर अल्लाह ने मुझे नवाजा तो भी करूँगा, अगर खिदमत का मौका नहीं दिया तो भी है ना आखिरी सांस तक खिदमत का मंसूबा मेरे में जिंदा रहेगा। रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए आज जो है वार्ड नंबर 10 में है, ये जो नागराजापा लेआउट है, ये नागराजापा लेआउट में एक बहुत बड़ा पार्क है। ये कम से कम 10 साल से ऐसा पेंडिंग था पार्क। आज जो है ये पार्क को गुदली पूजे कारपोरेशन ग्रांट से 40 लाख रुपए आज मैं ये डेवलपमेंट वर्क को डाला हुआ हूँ, उसे आज गुदली पूजे आज यहाँ रखो हूँ। जो हमारे वोटर्स हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, सब जमे, उसके साथ हमारे जो MLA साहब हैं उन्होंने भी आ रहे हैं, तो उनके हाथ से मैं गुदली पूजा करा रहा हूँ। इसके साथ ही और एक पार्क, छोटा पार्क EWS के घरांकन एक छोटा पार्क है, उसे भी एक 3 लाख रुपए डाला हुआ हूँ। इंशाल्लाह इसके साथ वो भी रेडी हो जाएगा। सर आपके आने के बाद बहुत सारे पार्क एनआर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट हो रही है सर। ये हज मस्जिद के पास जो रेसिडेंट्स हैं उनका शिकायत है सर, रोड का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, तो सभी बोल रही है सर। बहुत सारे कॉल्स भी आ रही हैं। सही है। एक चीज़ क्या है कि तो देखो ये नागराजापा लेआउट जो है फर्स्ट 2008 में एक मूड़ा अप्रोल लेआउट है। ये जो अप्रोल लेआउट है इसके आजू बाजू जितने भी ही पूरा मूड़ा लेआउट है, उनको UGD का यश नहीं था। जो इनकी कैपेसिटी थी ये मूड़ा लेआउट जो बना के है, उनकी 1,500 आदमी की कैपेसिटी थी। अब यहाँ से 6-7 हज़ार आदमी आ गई, तो वो फ्लो हमना बहुत तकलीफ है, और यहाँ से फ्लो नहीं है कोसा भी, और पीछे जो है प्राइवेट जगह है, तो इसमें ज़रा प्रॉब्लम हो रहा है। MLA साहब को भी मालूम है, इस वास्ते मूड़ा ग्रांट से गए साल ही MLA साहब क्या किए थे, एक 60 लाख रुपए स्टॉर्म वाटर ड्रेन प्लस UGD के वास्ते डाले हुए थे। अभी तक काम नहीं स्टार्ट हुआ। इंशाल्लाह अब जो आने के बाद मैं पूछती हूँ, इंशाल्लाह काम मोस्टली 1 महीने में होगा, स्टार्ट हो जाएगा। सर अब्दुल रहमान रास्ते को लेकर बहुत सारे जो है लोग बहुत शिकायत कर रहे थे, अब जाकर जो है खुशी मिल रही है, मगर आधा रोड अभी भी बाकी है। इसके साथ साथ हम इसकी सख्त करेंगे। बेशक देखिए, एक रोड रेडी होने से पहले आदमी की नाराजगी थी, रोड अच्छा नहीं हो रहा, हमने बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आपके माध्यम से ही मुझे बहुत न्यूज़ आए। लेकिन आज रोड डालने के बाद अब फिर आ रही है हम्पान डालो, ऐसा डालो और लेकिन आदमियों को ज़रा सेंस रहना। ये जो CDP में मार्किंग होके रोड एक एक्ट क्या करेंगे, तो कहीं भी अगर हम डालने का है तो पुलिस परमिशन लेना, पुलिस ACP आता है, ट्रैफिक वाले आते हैं, वो एक लेटर दिए के बाद उनको इंस्पेक्शन करको यहाँ हम डाल सकते हैं करके परमिशन दिए के बाद डालना है। इंशाल्लाह उसे लेटर भी लिखो हूँ, आज सुबह में आएंगे, इंशाल्लाह आपको देख ले को, उन्हें अगर इजाज़त दिया तो मैं हम डालने की। सर लास्ट टाइम मैं आपको पूछा था यही अब्दुल रहमान रोड मस्जिद यासीन के रूबरू, आज ये जो मसला है आपने कहा था कि बहुत जल्द होने वाला है, तो वो कब होगा? बेशक 2 पैकेज बनाए थे, एक 4 करोड़ चिल्लर का जो सैयद अब्दुल रहमान आधा रोड, उसके बाद 2.5 करोड़ का एक आधा रोड का पैकेज है। इंशाल्लाह मोस्टली 1 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। सर जिस तरह आपके दफ्तर के बिल्कुल करीब जो अलबदर सर्कल, वो कहाँ तक पहुँचा, आदमियों को जो है दफ्तर सर्कल जो है नहीं, इंशाल्लाह देखिए 2008 में जो फर्स्ट टाइम में इलेक्ट हुआ था,
उसके बाद मेरा मानना है कि अभी तक 2008 में जितना काम किया था वो कुछ भी नहीं है। जो इस बार ये 5 सालों में जो काम होते राजू नगर में, मैं समझ सकता हूँ कि 60-5 वाड़ा में उतना बड़ा काम नहीं होगा है। आप देख लीजिए, आपको मालूम है, अगर आपको पता नहीं है तो आपको राइट इंफॉर्मेशन एक्ट में मूड़ा है, कारपोरेशन है, तो डाल के निकाल सकते हैं। जितना ग्रांड ये 5 सालों में नायडू नगर होने दो, राजू नगर होने दो, जो एमएलए ग्रांड और प्लस मेरा ग्रांड जितना डाला हुआ हूँ, आप देख ले तो मैं बात करूँ। सर, आप ही के वार्ड में चंद लोगों की ये शिकायत है कि आप कॉल्स रिसीव नहीं करते, रेस्पॉन्स नहीं करते, जैसे क्या? नहीं, ये गलत बात है। मैं आप आधी रात को भी फ़ोन करो, मैं उठाता हूँ फ़ोन। अगर कहीं बिजी रहे, मीटिंग में रहे तो नहीं होता, उसके बाद भी मैं इंशाल्लाह फ़ोन करके बात कर लेता हूँ। गुप्ता स्टोर का जो है आपके वार्ड में वहाँ पर भी जो है देखिए, गुप्ता स्टोर का रोड जो है उसे भी 1-1 मीटर वाइंडिंग करके 35 लाख रुपीस में डाला हुआ हो। इंशाल्लाह वो वाइंडिंग का काम हो चुका है, 15 दिन में रोड पड़ जाएगा इंशाल्लाह। एमजी रोड है, कनेक्टिंग जो रोड है वो आपने एक बार जब डेप्टी मेयर थे आपने वादा किए थे कि रोड कनेक्ट किया जाएगा ताकि ट्रैफिक जो अब्दुल वाइज रोड से गुजरती है वो यहाँ से, तो उसका कुछ मंसूबा है? नहीं, देखिए अफसर भी, मैं जो डिप्टी मेयर होने के बाद मैं जब उधर जाकर इंस्पेक्शन किया था, सब एमएलए साहब से भी परमिशन लिया था और साथ में उधर के कारपोरेटर थे ना अयूब साहब, उनसे भी मैं बोला था, लेकिन थोड़ी टेक्निकल वजह से वो काम स्टॉप हो गया। नहीं तो इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कुछ उम्मीद है या नहीं? नहीं, वो अब हमें तो नहीं, इंशाल्लाह तुम्हें अयूब साहब से पूछना और वहाँ के सबूत नहीं कारपोरेटर, वो 2 जने को पूछे तो इंशाल्लाह